हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए थे ईएआर में और उसमें भी हाइड्रो हैलोजिनेशन चल रहा था। और उसी के आगे जहां तक हम कवर किए हैं उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ईएआर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको देख लेते हैं। आपको प्रोडक्ट दिया है यहां पर रिएक्टेंट दिया है CD3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीर के ऊपर आपको दिख रहा है HCl। क्या दिख रहा है? HCl। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। सबसे पहले यहां पर कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो हम हाइड्रोजन को जोड़ के और स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। ए और बी पोजीशन है, तो बी वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ए वाले पोजीशन पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। मतलब आपने क्या किया कि H दो फॉर्म में ब्रेक हुआ लेकिन इसको आपने जोड़ा तो CD3CH ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, CH2 और यहां क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। हो गया। अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या था? Cl माइनस, तो Cl माइनस कहां जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा यानी कार्बोकेटायन के पास। तो ये आपका रहा CD3CH और ये बन गया है CH3 और इससे कौन जुड़ गया? Cl और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, PHC और यहां पर CH, ये PH CH डबल बॉन्ड CH2, आपके तीर के ऊपर दिखा HCl। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, H प्लस को जोड़ के हम क्या करेंगे? स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे यहां पर। अब A पर की B पर, तो H को जोड़ेंगे A पर H को जोड़ेंगे B पर, कार्बोकेटायन बनाएंगे A पर। तो ये बनेगा PHCH PH CH और ये बन जाएगा CH2। हाइड्रोजन को आपने यहां जोड़ा है तो ये जुड़ गया आपका हाइड्रोजन। इसका मतलब इस वाले हिस्से पे क्या बन गया? प्लस। अब जरा मैच कराते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए तो 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। रज्जु की बात करेंगे, रज्जु मिलेगी ना मिलेगी? तो चार्ज सिंगल फिर से सिंगल है तो यहां पर रज्जु नहीं मिलेगी। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहां पर हम कराएंगे हाइड्रोजन शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। जब आपने हाइड्राइड को शिफ्ट कराया तो जो आपका यहां पर ये H है इसको यहां लेके जाइए, प्लस को यहां लेके आइए तो PHC फिर PH ये बनेगा प्लस CH, हाइड्राइड आपने यहां जोड़ दिया H, CH3 आपका ये बन गया। जरा यहां चेक करते हैं, क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा? बिल्कुल 2 अल्फा हाइड्रोजन मिला। रज्जो मिलेगी? रज्जो 2 रज्जो मिलेगी, एक यहां पर 4 सिंगल, पीएच में आप डबल देख ही चुके होंगे, मन की आंखों से देखना है। ठीक है, 4 सिंगल डबल यानी कितने रज्जो मिलेंगी? 2 रज्जो। अब आप ये मत कहना कि ये सब हम पीछे नहीं देख चुके, सब देख चुके हैं। मतलब इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। हो गया। अब क्या करेंगे, हम Cl माइनस को लेके आएंगे और ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक कर देगा तो प्रोडक्ट बनेगा PHC PH, यहां पर Cl CH और CH3। तो ये तो आपका 2 बन गया ना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसको लेके आप बिल्कुल किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत होइए। इसमें इतना मतलब टफ चीज नहीं चल रही है, इजी चीज चल रही है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होगी। है, इसमें दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। अब चलिए यहां तक आपने देख लिया तो इसके आगे की कहानी समझते हैं और एक आध एग्जांपल और उठाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ईएआर रिएक्शन एल्केन और एल्काइन में होता था। जरा एल्काइन का क्वेश्चन उठा लेते हैं, CH3CH
ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ऐसे ये बनेगा। अब आपने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो CH रहेगा, मतलब ये रहेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने लिया HCl, आपको पता है कि H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा, क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन। अब यहां पर H कहां जुड़ेगा, तो H जुड़ेगा इस जगह पर, A और B में देखेंगे तो कहां जुड़ेगा, A पर, फिर B पर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH। अरे यहां पर क्या जोड़ा आपने, H जोड़ दिया, यहां क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। ध्यान से समझिएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। स्टेबिलिटी चेक करते हैं, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। रीअरेंजमेंट कराएंगे, नहीं, बस आपके सामने Cl माइनस दिख रहा है, इस Cl माइनस को अटैक करवा दीजिए इस वाली पोजीशन पर, प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन मिलके 2 बन जाएगा ना, तो CH2 यहां से क्या जोड़ देंगे आप, क्लोरीन, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं। यहां पर आपने क्या किया था कि लिमिटेड मात्रा में सब कुछ लिया था, लिमिटेड मात्रा में लिया था। अगर हम लोग यहां पर एक्सेस लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर यहां पर इसको ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसलिए करा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए, ठीक है। चलिए, आपने देखा फोर्थ वाले में कि CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने लिया HCl, लेकिन इसको ले लिया आपने एक्सेस में, एक्सेस का मतलब ज्यादा मात्रा में लिया। अब देखिए प्रोडक्ट में H प्लस और Cl माइनस ये बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका ये बनेगा, ये ज्यादा मात्रा में, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो Cl माइनस आके इस जगह पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या बन गया, Cl, ये बन गया। प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आपने इसको लिया है, इसको नहीं लिया है। अगर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में हम इसको ले लें तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपने HCl को एक्सेस में ले लिया है, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में लिया है, ब्रेक होगा फिर से H प्लस और Cl माइनस में ही। अब कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां पर आपने बनाया प्लस और यहां पर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, ये बात आपको पता है। आगे देखेंगे Cl माइनस आएगा, ये कहां जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर, तो CH3C CH2 और ये डबल बॉन्ड है, यहां पर जुड़ गया Cl। एक मिनट फिर से जरा देखिए, इतना तो समझ में आ गया ना। आपने HCl को ज्यादा मात्रा में लिया है तो ये अगेन रिएक्ट करेगा, अगेन रिएक्ट करेगा, मतलब फिर से HCl ये ब्रेक होगा H प्लस में और Cl माइनस में। सबसे पहले अटैक कौन करेगा, H प्लस, तो आपका H प्लस जाके अटैक किया, तो अब से फिर से A और B, तो H प्लस अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पर, तो H यहां जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, CH3C प्लस बन गया, नीचे Cl है, फिर यहां पर CH2 हाइड्रोजन आपने यहां जोड़ दिया है, ठीक है। एक बार मिला लीजिए कि अगर आप यहां जोड़ते प्लस यहां बनाते तो अल्फा हाइड्रोजन आपको 1 मिलता है, जरा बना के देख लीजिएगा। लेकिन अगर प्लस यहां बनाए हैं तो आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन यहीं पर मिलेगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहीं पर मिलेगा। तो अब जाके Cl माइनस अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, Cl माइनस अब जाके अटैक करेगा। तो यहां से आप देखेंगे कि Cl माइनस इस वाली पोजीशन पर जाके अटैक किया, प्रोडक्ट बना है CH3C Cl Cl और ये क्या बन गया, CH3। फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर आपने इसको ज्यादा मात्रा में लिया है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, अगर आपने इसको ज्यादा मात्रा में लिया है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनेगा।
बात समझ में आ रही है? थोड़ा इसको ना अच्छे तरीके से ध्यान देना है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और उठाएंगे यहाँ पर, ताकि पूरे अच्छे तरीके से हम चीजों को समझ सकें। आपको एक बात पता है कि EAR रिएक्शन केवल एल्कीन और एल्काइन देते हैं, इनके अलावा कोई भी EAR रिएक्शन नहीं देता है। और आप इसमें हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है आपको देखना आना चाहिए कि अगर हम EAR रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें एल्कीन या एल्काइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये बेंजीन रिंग आपकी बनी हुई है, ये कुछ आप देखेंगे कि इस तरीके से ऐसे है ये, और आपने ये देखा इस तरीके से। ठीक है, आपके सामने नजर आया HBr, HCl, HI, कुछ भी तीनों में से कुछ भी नजर आ जाए, आपने इसको देखा तो देखते ही आपकी खोपड़ी में एक बात आ गई, मतलब हमको ध्यान आ गया, और ये तो EAR रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? EAR वाला। तो इसका मतलब अगर ये EAR रिएक्शन है तो हमें एल्कीन या एल्काइन ढूंढना आना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि ये हिस्सा तो बेंजीन है, ये वाला हिस्सा जो है वो तो एल्केन है या कीटोन है, एल्कीन तो है नहीं एल्काइन। लेकिन हाँ, आपने देखा कि ये वाला हिस्सा जो है वो एल्कीन है। तो जब आपने ये देखा कि ये एल्कीन है तो अटैक कौन सी पोजीशन पर होगा? इसी वाले पोजीशन पर। अब इसमें भी आप H+ को कहां जोड़ेंगे? कार्बोकेटायन कहां बनाएंगे? यहां पर, न कि यहां पर। तो कार्बोकेटायन आपका यहां बनेगा, तो हम H+ को ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां से H+ को ऐड करवा के कार्बोकेटायन बनाएंगे। इस वाले पोजीशन पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल फर्क पड़ेगा तो इस वाली पोजीशन पर प्लस, और यहां मन की आंखों से देखिए हाइड्रोजन यहां जुड़ गया है। ठीक है, आपने ये बना लिया। एक चीज मिलाइए, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। यहां पर 4 सिंगल डबल रज्जु दिख रही है, रज्जु, तो ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, यही बनेगा। उसके बाद आपने Br- ले लिया, ये अटैक कहां पर करेगा? इस वाली पोजीशन पर। तो देखा जाए कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये तो ऐसे ही रहेगा। इस वाले की बात करें तो यहां क्या जुड़ जाएगा? Br, और ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ में आ गई सारी बात। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर चीज को हम बेसिक तौर तरीके से सीखते हुए चल रहे हैं, और आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक ना कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें एक ABCD आपको बताना है। ठीक है, ABCD पढ़ेंगे। और एक चीज और है, हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे एज अ होमवर्क। हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है CH3, और ये लिखा है CH_CH2, तीर के ऊपर दिख रहा है HBr। ये प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा आपके सामने दिख रहा है कुछ इस तरीके से ये, और ये आपका CH2 है, तीर के ऊपर आपको दिखा HBr। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और थर्ड नंबर में कुछ आपको ऐसे दे रखा है। अगर आपने रिंग एक्सपेंशन पढ़ा होगा तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और चलिए फिर आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। HCl ले लीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, वो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये रहा, ये ऐसे। देखिए, जब नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ये 5 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट होगी, थर्ड मेंबर की रिंग 3 मेंबर की है, फोर्थ में कन्वर्ट होगी। ये रिंग एक्सपेंशन में हम पढ़े हुए हैं।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपने यूज किया है HBr। 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड ये रहा, आपने देखा HCl। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ये कुछ आपको ऐसा नजर आया इस तरीके से, HI आपने देखा, प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है। रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी तो आप रीअरेंजमेंट कराएंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ऐसे ये आपने यूज किया है HBr, ठीक है। ये सब आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चंस आप इनको वीडियो 1 मिनट के लिए रोक के आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चंस और आपको हम थमा दे रहे हैं, यहाँ पर दे दे रहे हैं, आप जरा इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा ये ऐसे और आपके तीर के ऊपर दिखा HBr। 10th नंबर का क्वेश्चन है, आपने देखा यहाँ पर कि एक काम करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, Cl Cl CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने देखा HCl। तो ये 10 आपके क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चन को आप कर लेंगे। जब कर लेंगे तो सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। जिस जगह पर रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पर आप रीअरेंज कराएंगे, जहां पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर रीअरेंजमेंट आप नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि आप स्टेबल कार्बोकेटायन बने, कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज करती है तो हम रीअरेंजमेंट कराते चलते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ, अब चलिए एक ABCD टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। उसके पहले हम एक चीज सिखाते हैं, आपने इसको सीख रखा है। हमारे सामने एनिलीन था, कौन था? एनिलीन। एनिलीन कुछ होता है, आपने देखा है NH2, इसका नाम क्या होता है? एनिलीन, ये होता है। आपने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाया है डाई एजोनियम सॉल्ट से NaNO2 प्लस HCl। इसको नाम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। आपने ये बोला, जब डाई एजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट आपका बनता है BDC यानी N2Cl, यहां माइनस और यहां प्लस, ऐसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग अगर ले लेते हैं H3PO2 या फिर ले लेते हैं C2H5OH एथिल एल्कोहल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजीन में, ठीक है। आप ना इसको याद रखिए, ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, इसके पहले भी हम कर चुके हैं। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम डाई एजोनियम सॉल्ट से करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, आपका ये बनता है। जब हम एथिल एल्कोहल या H3PO2 ले लेते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बेंजीन बनता है, मतलब प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं ABCD टाइप का। पीछे हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं इस तरीके का, बस थोड़ा बहुत इसमें एडिशनल आ जाएगा। चलिए, आपके सामने दिख रहा है CHI3, तीर के ऊपर दिखा है सिल्वर और आपने टेम्परेचर दे दिया है। क्या दिया यहां पर? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर दिया है तो आपको पता है कि एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। मतलब अगर देखा जाए तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर इसको दिखाया गया था कि CHI3 और बीच में क्या था आपका Ag, ये फिर ये 6 टाइम था, फिर I3HC। यहां से क्या करता था, ये इतने वाले हिस्से को गायब कर देता था, CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है, मतलब एसिटिलीन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम यूज करते थे रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब गुजारते थे तो बनता क्या था? बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। तो बेंजीन में तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। हमने इसका कराया ओजोनोलिसिस।
क्या कराया है, ओजोनोलिसिस करवाया है। अब अगर हम ओजोनोलिसिस कराएंगे O3 जिंक और आपने वाटर ले लिया है, O3 जिंक वाटर आपने ये ले लिया। आपको इतनी बात पता है कि जब ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक होगा। अगर देखिए आपको नहीं ध्यान है तो अभी कुछ देर के लिए समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और आपने O3 ओजोनोलिसिस कराया जिंक वाटर की उपस्थिति में, तो ऐसे टूटेगा। एक लड्डू दे दीजिए इसको, एक लड्डू इसको दे दीजिए, ठीक है। जब आप इसको देंगे तो बनेगा, यहां पर देखिए रहा तो होगा यही ना, अरे रहा होगा यही, बनेगा HCHO। अब देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है, HCHO बनता है। यहां पर आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 मोल आपका ये बनता है। क्या बनता है, ये कौन सा हिस्सा है, CHO है। ये वाला कौन सा हिस्सा है, CHO है, क्योंकि 2 कार्बन से, एक कार्बन 2 कार्बन, तो ये बनेगा। इसके बाद आपने लिया HiO4, इसको हम बोलते हैं आग लगवनी। क्या बोलते हैं, आग लगवनी। ये फिर क्या करती है कि इसको ब्रेक करके एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करती है। किसमें, एसिड में। तो एक कार्बन वाला एसिड होता है HCOOH, और ये कितने बनेंगे, 2 तो ये बन जाएगा एसिड, और 3 तो ये 6 मोल बनेगा। कितने मोल, 6। हमको इससे ध्यान नहीं देना है, हमको मेन चीज था कि ये क्या बनेगा, तो एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिड। इसके बाद अगर हम लोग रेड फास्फोरस HI ले लेते हैं, और आपको पता क्या है, रेड फास्फोरस HI का एक ही नारा, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा, है ना। तो यहां पर एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन होता है। तो क्या बन गया, मीथेन, ठीक है। आगे आपको दिया गया है कि हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। रिएक्शन का नाम क्या है, FSR है। देखिए Cl2H यानी सनलाइट, तो रिएक्शन का नाम FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ, ये पढ़ा था, बिल्कुल ये पढ़ा था। उसके बाद आपके तीर के ऊपर दे देता है एक बेंजीन रिंग, और साथ में दे दिया AlCl3, ठीक है। अब रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि ये ESR रिएक्शन बना। सभी को आप गौर से देख लीजिए, ठीक है। जब आपने ये देखा तो यहां से क्या बनेगा, CH3+ अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट में बन गया आपका टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन, यानी कि CH3, ठीक है, ये सब बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, रेड हॉट आयरन, सॉरी यहां पर आपने हॉट एसिडिक केमेनोफोर यूज किया। हॉट एसिडिक केमेनोफोर यूज करते हैं तो ये एल्केन वाले हिस्से को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। तो बन गया COOH, यानी कि ये एसिड आपका बन गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 AlCl3 के साथ। आप ये बताइए रिएक्शन कौन सी है, क्लोरीनेशन है, लेकिन AlCl3 है तो ESR रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, ESR। अटैक कहां पर होता है, रिंग के ऊपर। बट ये बताइए ये देने वाला है कि लेने वाला है, तो COH लेने वाला है। तो लेने वाले के चलते ऑर्थो पैरा नहीं, मेटा होता है। क्या होता है, मेटा, यानी कि जो यहां से क्लोरीन बनेगा ना, वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। यानी कि आप देखेंगे कि COOH ऐसे ही रह जाएगा, क्लोरीन मेटा पोजीशन पर जुड़ गया है, इतना बनेगा। आगे की जरा कुछ कहानी उठाते हैं। आपने क्या किया है यहां पर कि यूज किया है यहां पर, हाँ सोडा लाइम यूज किया आपने, NaOH + CaO और टेम्परेचर हाई कर दिया। आपको पता है कि सोडा लाइम का एक ही काम होता है कि एसिड वाले हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा देता है। जब रिलीज करवा देगा तो प्रोडक्ट में आपका ये बनेगा, और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन।
इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये बन गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, यूज किया है NaOH, टेम्परेचर ले लिया और एसिडिक मीडियम ले लिया, ठीक है। अब देखिए आप ये भी देख चुके हो, ये क्या करता है, इसको OH में कन्वर्ट कर देता है, मतलब Cl हटा के क्या लगा देता है, OH। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में, ये क्या है, फिनॉल। इसके बाद हम यूज किए हैं CHC CHCl3 प्लस में NaOH यूज किया। CHCl3 NaOH, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है राइमरटाइमन, यानी इसको हम बोलते हैं रीमाटीमा। क्या बोलते हैं, रीमाटीमा। रीमाटीमा में क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, किसमें, सेलिसल्डिहाइड में फिनॉल कन्वर्ट होता है। तो जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट बना है, ये OH रहेगा और यहां पर CHO। तो देखिए इस रिएक्शन को देख के आपको याद आना चाहिए था कि ये रिएक्शन रीमाटीमा यानी राइमरटाइमन है। इसमें जो फिनॉल होता है वो सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, किसमें, सेलिसल्डिहाइड में। कहानी कुछ समझ में आई, इतना हो गया। हमने क्या किया, इसके बाद जिंक डस्ट यूज कर दिया है। जिंक डस्ट करता क्या है कि फिनॉल की ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है। तो फिनॉल की ऑक्सीजन को लेके भागेगा तो यहां पर देखेंगे कि केवल H बनेगा और यहां पर CHO ये बनेगा। आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बन गया CHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड। किस में कन्वर्ट हो गया है, बेंजल्डिहाइड में। आपने इसके बाद क्या किया, NH2 आपने बेस यूज किया है, यानी KOH। तो NH2 बेस जो होता है वो होता है ओल्फ किस्लर रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 यानी एल्केन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। अब आगे, अच्छा इस रिएक्शन का नाम क्या है, ओल्फ किस्लर रिडक्शन, ये है, ठीक है। आगे की कहानी जरा समझते हैं। आगे आपने देखा कि ये तो हो गया हमारा, इसके बाद हम लोग यूज कर देते हैं NBS आपको याद है, ये FSR रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी हाइड्रोजन हटाओ और ब्रोमीन लगाओ। NBS में केवल ब्रोमीन लगता है ना। तो आपने देखा यहां पर कि CH2Br आपका ये बन गया, बात कुछ पल्ले पड़ी, इतना आ गया। इसके बाद हम यूज कर देते हैं एक, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, अच्छा हटाए नहीं, थोड़ी देर तक रुक जाते हैं। क्या था यहाँ पर, COOH में कन्वर्ट हुआ है, ये आपका COOH आपका ये है। अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो आपने Cl2AlCl3 यूज किया था, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं, हम आपको ऊपर से समझाते हुए आते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए आपने CHI3 लिया, सिल्वर और हीट कर दिया, एसिटिलीन में कन्वर्ट हो गया। रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ओजोनोलिसिस करवाया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, मतलब इसमें। फिर HiO4 ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है एसिड में। रेड फास्फोरस HI लिया तो ये किसी को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपने Cl2HNO लिया, रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन, FSR रिएक्शन है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में। आपने इतने हिस्से को देखिए, ये पूरा मिला के जो होता है वो ESR रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद आपने देखा कि ये टोलुइन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, टोलुइन है। उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब आप गुजारेंगे तो ये आपका एल्केन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। आपने Cl2AlCl3 लिया, रिएक्शन का नाम है ESR और क्लोरीनेशन है। ESR रिएक्शन है तो क्लोरीन कहां पर जुड़ेगा, रिंग के ऊपर। ये लेने वाला देने वाला, तो लेने वाले के चलते ऑर्थो वाली पोजीशन पर, सॉरी मेटा वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो आपका ये बन गया। अगर आपने सोडा लाइम यूज किया तो सोडा लाइम यूज करते ही आपको पता है कि ये एसिड में से CO2 रिलीज करवा देगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद की कहानी,
अगर हमने NaOH हीट कर दिया और एसिडिक मीडियम ले लिया तो जो Cl है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका फिनॉल बन गया है। इसका नाम क्या है? फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन जब CH3 प्लस NaOH यानी रीमाटीमा, तो इसमें हमको पता है कि ये बेंजल्डिहाइड सैलिसल्डिहाइड बनता है। जिंक डस्ट आपने यूज किया है तो फिनॉल की ऑक्सीजन को ये क्या करता है? हटा देगा, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बना? बेंजल्डिहाइड। NH2 बेस आपने यूज किया है, ऑल किसलर रिडक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट किया। NBS आपने ले लिया। NBS कैसी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसमें आपने ये देखा कि जैसे ही NBS लिया FSR हुआ, तो यहां पर हाइड्रोजन हटाओ और ब्रोमीन लगाओ। इतना कॉन्सेप्ट ठीक है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको अगर ध्यान हो कि अगर हम एल्कोहलिक लें और एक्वस लें, मतलब एल्कोहलिक NaOH ले लिया या एक्वस NaOH ले लिया और आपको इस तरीके से दिखता है, तो जब हम एल्कोहलिक लेते हैं तो एल्कीन बनता है और जब एक्वस लेते हैं तो एल्कोहल बनता है, ठीक है। आपने क्या किया यहां पर कि आपने ले लिया है, इसके बाद एक्वस NaOH लिया। एक्वस NaOH लेंगे तो Br हटेगा और OH लग जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा CH2OH, यानी कि ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। किसमें? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपने PCC लिया, तो PCC क्या होता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन वीक है। ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। मतलब आपने देखा कि फिर से ये क्या बन जाएगा? CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमने जिंक HgHCl लिया है, ठीक है। जिंक मरकरी HCl, तो आपने क्या लिया? ZnHgHCl आपने यूज किया है। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिएजेंट है। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में बदलता है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे कुछ और लेने वाले हैं। देखिए, यही ABCD की खूबसूरती है कि अगर आपने ABCD अच्छे से सीख लिया, मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम वर्क को आ गया, क्योंकि यही तो हमें बनाने को मिलेगा ना आगे भी। अब देखिए, हमने इसके बाद क्या किया है कि फिर से हमने यूज कर दिया हॉट एसिडिक KMnO4। आप फिर से जल्दी से बता सकते हैं ये क्या करेगा? एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो ये बन गया COOH, ठीक है। इसके आगे अगर हम NH3 ले लेते हैं, NH3 क्या होता है? एक बेस है। ये क्या है? एसिड। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो आपने देखा कि ये कुछ इस तरीके से बन गया है, COO, फिर NH4, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये बन गया। अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या रिलीज होगा? H2O यानी वाटर। अब देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो प्रोडक्ट बन गया है, वाटर रिलीज हो गया, CONH2, यानी कि ये हमारा क्या बन गया है? एमाइड। क्या बन गया है? एमाइड। ये आपको इतना पता है कि ये हमारा एमाइड बन गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने ध्यान से समझिएगा बात को, ये हम बना सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से भी। अगर हमने यहां पर यूज कर लिया Br2NaOH, अगर ये यूज कर दिया तो ये क्या करता है? एमाइड के जबड़े से इसको उखाड़ लेता है, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा NH2, यानी कि क्या बन गया? एनिलीन बन गया। क्या बन गया है? एनिलीन बन गया है, ठीक है। अब एक चीज और हम बता देते हैं, अगर आपने ये लिया और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर दिया, क्या यूज किया है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो आप एमाइड देख रहे हैं ना, ये एमाइड को कन्वर्ट कर देता है एमीन में। किस में कन्वर्ट करता है? एमीन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया एमाइड से एमीन। बात कुछ पल्ले पड़ रही है? तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। देखिए, ये हमारा पूरी तरीके से यहां पर खत्म होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाली है, कल के दिन जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एसिडिक हाइड्रेशन के बारे में, या रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4
या H3O+ या एसिडिक वाटर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी सभा यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। और अगर आप लोगों को समझ में बात आई है तो वीडियो एक बार लाइक कर दिया करिए, दोस्तों को जरा आगे बढ़ाओ यार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।